दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे धमाके से होती है जो सिर्फ आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाला है। सुबह सुबह घर के हॉल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और तभी मीरा हाथ में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर आंसू भी होते हैं और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। सब लोग हैरानी से उसे देखते हैं, लेकिन अगले ही पल मीरा ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मीरा कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का पिता आर्यवर्धन है। यह सुनते ही अनु के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। दादी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं और आर्यवर्धन खुद सदमे में मीरा की तरफ देखने लगता है। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है। मीरा रोते हुए रिपोर्ट्स सबके सामने रख देती है और कहती है कि अब वह और झूठ नहीं जी सकती। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे आर्यवर्धन की खामोशी तोड़ देती है, क्योंकि वह भी कुछ नहीं कह पाता। परिवार के कुछ लोग मीरा पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हैरान रह जाते हैं। तभी दादी गुस्से में आर्यवर्धन से पूछती है कि आखिर यह सब क्या है। आर्यवर्धन साफ कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर उसका विश्वास भी डगमगा जाता है। दूसरी तरफ मीरा लगातार रोने का नाटक करती रहती है और कहती है कि उसने इतने दिन सिर्फ इसलिए चुप्पी साधी क्योंकि वह किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब वह अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। यह सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक बार फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई है। उसी रात अनु अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसे बार बार वही रिपोर्ट्स याद आती हैं। वह सोचती है कि अगर यह सच है तो उसका रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन उसके दिल का एक कोना बार बार कह रहा होता है कि कहीं न कहीं कुछ गलत है। उधर मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे पर वह दर्द नहीं होता जो एक परेशान इंसान के चेहरे पर होना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर एक रहस्यमयी व्यक्ति होता है जो कहता है, तुम्हारा प्लान काम कर गया, लेकिन याद रखना, एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यह सुनकर मीरा का चेहरा गंभीर हो जाता है। अगले दिन पूरे परिवार में सिर्फ इसी बात की चर्चा होती है। कुछ लोग मीरा के साथ खड़े दिखाई देते हैं और कुछ अनु के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आर्यवर्धन को हो रही होती है। वह बार बार अपने अतीत को याद करता है, लेकिन उसे ऐसा कोई पल याद नहीं आता जो मीरा की बात को सच साबित कर सके। तभी मानसी को एक बड़ी बात पता चलती है। अस्पताल में काम करने वाली उसकी दोस्त उसे बताती है कि रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है। रिपोर्ट पर डॉक्टर के सिग्नेचर असली नहीं लग रहे। यह सुनते ही मानसी को शक हो जाता है कि कहीं पूरा मामला फर्जी तो नहीं। वह चुपचाप जांच शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीरा अनु को अकेले में मिलती है और कहती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आर्य को छोड़ दो या फिर पूरी जिंदगी यह अपमान सहो। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह कहती है, सच चाहे जितना भी छिप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। मीरा हंस पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास जीतने के सारे रास्ते हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी समय मानसी उसके खिलाफ सबूत जुटा रही है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मानसी को अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मिल जाते हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जिस दिन रिपोर्ट बनाई गई थी, उस दिन मीरा एक लैब टेक्नीशियन को पैसे दे रही थी। मानसी यह देखकर दंग रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है। लेकिन इससे पहले कि वह सच परिवार तक पहुंचा सके, मीरा को इस बात की भनक लग जाती है।
वह घबरा जाती है और मानसी को रोकने की कोशिश करती है। इधर अनु को भी कुछ ऐसे पुराने मैसेज मिलते हैं जो साबित करते हैं कि मीरा काफी समय से आर्यवर्धन को पाने की योजना बना रही थी। धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मीरा के पास अभी भी एक आखिरी दाव बचा होता है। वह पूरे परिवार के सामने बेहोश होने का नाटक करती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तनाव की वजह से उसकी हालत खराब हो गई है। परिवार फिर से उसके पक्ष में झुकने लगता है। अनु को लगता है कि सच फिर हार जाएगा, लेकिन तभी मानसी हॉल में प्रवेश करती है। उसके हाथ में सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और असली मेडिकल रिपोर्ट होती है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मानसी टीवी स्क्रीन पर फुटेज चलाती है और सबकी आंखों के सामने मीरा की सच्चाई आ जाती है। दादी का चेहरा उतर जाता है, आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा भर जाता है और अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि सच जीतने के। आर्यवर्धन गुस्से में मीरा से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मीरा पहले तो झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब सारे सबूत सामने आ जाते हैं तो उसका झूठ टूटने लगता है। वह चीखकर कहती है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आर्यवर्धन को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। मानसी बताती है कि यह सिर्फ नकली प्रेगनेंसी का मामला नहीं था। मीरा ने पहले भी कई बार परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी और उसके पास उन सब के भी सबूत हैं। यह सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी गुस्से में कहती है कि जिस लड़की को उन्होंने परिवार समझा, उसने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। उधर अनु खामोशी से खड़ी रहती है। आर्यवर्धन उसकी तरफ देखता है और पहली बार महसूस करता है कि उसने अनु पर भरोसा न करके कितनी बड़ी गलती की। वह उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है अनु। लेकिन अनु कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में सिर्फ टूटे हुए भरोसे का दर्द दिखाई देता है। और तभी कहानी के आखिरी पल में मीरा मुस्कुराने लगती है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। मीरा धीरे से कहती है, तुम लोग सोच रहे हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमय व्यक्ति अंदर आता है, जिसके हाथ में एक पुरानी फाइल होती है। वह कहता है, अगर यह फाइल खुल गई तो इस परिवार की पूरी कहानी बदल जाएगी। स्क्रीन वहीं फ्रीज हो जाती है और दर्शकों के मन में एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या मीरा सचमुच हार चुकी है या उसके पास अभी भी ऐसा राज है जो आर्यवर्धन, अनु और पूरे परिवार की दुनिया उलट पुलट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगता है जब उसी रात अनु को एक पुराना लिफाफा मिलता है जो किसी ने चुपके से उसके कमरे के बाहर रख दिया होता है। पहले तो वह उसे खोलने से डरती है, लेकिन जब अंदर रखी तस्वीरें और कुछ पुराने कागज उसके सामने आते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। उन तस्वीरों में मीरा एक ऐसे आदमी के साथ दिखाई देती है जिसका नाम परिवार में किसी ने कभी नहीं सुना होता। इतना ही नहीं, उन दस्तावेजों में यह भी इशारा होता है कि मीरा काफी समय से सिर्फ आर्यवर्धन को पाने की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की संपत्ति और बिजनेस पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। अनु समझ जाती है कि यह मामला सिर्फ एक नकली प्रेगनेंसी का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह होती है कि उसी लिफाफे में एक नोट भी रखा होता है, जिस पर लिखा होता है, अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात पुराने मंदिर में अकेले आना, लेकिन किसी पर भरोसा मत करना। यह पढ़कर अनु के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ जाते हैं।
दूसरी तरफ मीरा को भी किसी तरह पता चल जाता है कि उसके खिलाफ नए सबूत सामने आने लगे हैं।